दोस्तों आज की वीडियो उन हर एक सैलरी टैक्स पेयर को देखनी चाहिए जिसकी आईटीआर के अंदर कोई ना कोई बोगस क्लेम जरूर है, चाहे वो डोनेशन का हो, चाहे एचआरए का हो या किसी तरह का भी हो, और वो आईटीआर किसी और ने भरी हो और उसको अपने कलीग को ये फॉरवर्ड करनी चाहिए, क्योंकि जो आपके केस चल रहे हैं, चाहे असेसमेंट का हो या बाद में पेनल्टी चलेगी 200%, ये वीडियो और इसके फैक्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़ी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और शेयर करना। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट से सचिन पे। और आप सबको मैं नमस्कार। फ्रॉड बहुत सुने होंगे आपको। आज मैं आपको एक स्कैम सुनाऊंगा, बिगेस्ट फ्रॉड स्कैम। यानी कि आपकी बंदूक आपके शोल्डर पर रख के जो बंदूक चलाई गई है फेक डिरेक्शंस की, फेक क्लेम की, आपको इस वीडियो को समझना होगा, देखना होगा कि किस तरीके से असेसमेंट में और 270 जो पेनल्टी लगा रहे हैं वो कैसे रिप्लाई जाएंगे। दोस्तों एक पर्सन था गुड़गांव में, वो बकायदा लोगों से एग्रीमेंट साइन करता था, एमओयू साइन करता था और कहता था कि यूट्यूब चैनल के थ्रू, और बोर्डिंग लगा के थे बकायदा उसने एडवर्टाइजमेंट के कि भैया कोई भी टैक्स 60 लाख तक नहीं होगा, जीरो टैक्स होगा। जब उससे बात की जाती है तो कहता है कि मैं आपसे एक एमओयू साइन कराऊंगा, ऑडिट ट्रेल साइन कराऊंगा। ये सब फेक थे, फेक रिफंड था। और उस एमओयू में क्या लिखता था ना, अगर उसके टर्म्स पढ़ोगे, पढ़वाऊंगा अभी, आपको हैरानी होगी कि कोई कैसे रिफंड के लिए, मतलब फर्जी काम के लिए भी, यानी कि खून किसी का करना है तो खून के लिए भी मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि मैं तेरा खून करूंगा, तेरे पेट में यहाँ चाकू मारूंगा तो खून निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर तू किसी से बात मत करियो, तू मर जाइयो। ये सब लिखा हुआ है बकायदा एग्रीमेंट में, एमओयू में। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये साथ में एक डॉक्यूमेंट और देता था ऑडिट ट्रेल के नाम से, यानी कि जो भी बातचीत होती थी, जो भी रिकॉर्ड होता था, वो भी मेंटेन करता था ओनली एंड ओनली सैलरी टैक्स पेयर का विश्वास जीतने के लिए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। ये क्या करता था, एग्जाम्पल समझाता हूँ। 1 करोड़ की किसी की सैलरी है तो कहता था कि भैया 50 लाख रुपए का ई सर्टिफिकेशन का कोर्स होगा, 50 लाख मैं आपकी सैलरी में से कम करवा दूंगा आइडिया भरते वक्त, और आपका रिफंड बनेगा 20 लाख रुपए का। इसकी वजह से मान लेते हैं 20 लाख में से 10 लाख रुपए मैं लूंगा, और जो 10 लाख रुपए मुझे आप दे रहे हो ना, ये 50 लाख के बदले ही है, और आप पूरा पूरा क्लेम ले लेना, यानी कि 10 लाख के बदले 50 लाख का क्लेम दिलाऊंगा आईटीआर में इन कागजों को फर्जी फ्रॉड की बेस पे। 5-5 लाख 10 लाख रुपए फीस लिए इनने, कई सारी फर्में बना रखी हैंगी। मैं आपको आगे बढ़ूं, एक बार ये एमओयू और ऑडिट ट्रेल पढ़ के दिखाता हूं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ उसकी फर्म का नाम लिखा है, मैंने नाम दिखाया नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ, यहाँ पार्टी का नाम लिखता था, फर्स्ट पार्टी सब लिखता था। अब मैं आपको इसके टर्म्स और कंडीशन पढ़ के दिखाता हूँ एक बार। देखिए यहाँ वो कहता था क्लाइंट हैज टेकन ई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मेडिकल के फैसिलिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सोल्यूशन, है ना। और यहाँ पे वो अमाउंट लिखता था फेक, जो वो रिफंड क्लेम करता था आईटीआर में, और ये कहता था कि जिसकी वजह से आपको रिफंड आएगा इतने रुपए का, बकायदा रिफंड लिख के देता था और वो आईटीआर में आता भी था। वो कहता था कि मैं इतने रुपए लूंगा, यहाँ पे वो अपनी फीस लिखता था कि मैं इतनी फीस लूंगा, ये फीस मुझे आपको देनी पड़ेगी, 10-10 लाख रुपए फीस है दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। ये पूरा प्रोग्राम ऐसे ही है, मैंने अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आराम से इसको पढ़ लेना। इसके मैं कुछ आपको टर्म दिखाता हूँ जिसे देख के आप हैरान हो जाओगे। यहाँ उसने अपने कई सारे जो उसकी वो है फर्में जिसमें पैसा लिखता था, यहाँ लिखता था नाम, 3-4 नाम, 1-2-3-4 नाम, 5-6 नाम थे कि भैया इसमें पैसा ट्रांसफर कर दो, इसमें कर दो, किसी में भी कर दो। और देखिए क्या लिखता था, ये बड़े हैरानी वाली बात है, आप पढ़िएगा इसको। अब क्लाइंट विल नॉट डिस्कस दिस एमओयू और एनी ऑफ द मेथड प्रोसेस वे सेक्शन, सिलेक्शन होना चाहिए था, कैसे सेक्शन लिखा हुआ, अनपढ़ आदमी है, हैड डिस्क्लोज टू हिम इन एग्जीक्यूशन टू ऑफ एनी रिफंड। किसी भी इस रिफंड के बारे में बात ना करे भैया, आराम से चुपके से दबा ले, रिलेटिव से, फ्रेंड से, कलीग से, और एनी प्रोफेशनल स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट। कितना डरता है मेरे से, अरे भैया डरना चाहिए तेरे को, चार्टर्ड अकाउंटेंट से डरना चाहिए, इसे रेड कर देना चाहिए, ये लो, डरना चाहिए। चलिए, विल रिकवर डैमेज ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ लेगा दोस्तों, 2 करोड़ मिलने चाहिए लेकिन पैसे नहीं लाते। और गालियां, 2 करोड़ गालियां जरूर दें कमेंट बॉक्स में, प्रॉपर इसका नाम लिख देना जो भी है, पता चला मेरे को लिख रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को दे रहे हो। क्लाइंट विल नॉट टेक सेकंड ओपिनियन, बताइए सेकंड ओपिनियन नहीं लेगा। अरे भाई बताओ कितना डरा दिया तूने मेरे को, सेकंड ओपिनियन ही नहीं लेगा। कैसा काम करेगा कोई आदमी, सेकंड ओपिनियन लेगा। अच्छा एक चीज और लिखता था इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये बता दूं मैं आपको, ये देखिए,
लोग पूछते थे कि फॉर्म 16 में क्यों, तो कह रहा है फॉर्म 16 टैक्स लायबिलिटी क्लाइंट की टीडीएस करता है एचआर के हिसाब से, वो फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो फाइनल है, यानी कि ये जो कर रहा है ये फाइनल है। बहुत सारी चीज़ें इसने ऐसे लिख दी, क्लाइंट को इतना डरा दिया इसके अंदर कि भाई साहब क्या बताऊँ। अब मैं आपको एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये रहा ऑडिट ट्रेल का डॉक्यूमेंट, आप देखेंगे ये भी पूरी तरीके से फर्जी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ डीचर सिग्नेचर करवा दिए आखिरी में और ये बता दें कि देखो जी सारा एविडेंस मैं सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पढ़ा आपने ऑडिट ट्रेल और एमओयू, कितने गंदे गंदे क्लोज हैं जहाँ ये लिख रहा है कि क्लाइंट डिस्कस तक नहीं करेगा, सेकंड ओपिनियन लेगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो बात ही नहीं करेगा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पकड़ के रगड़ देगा। मैंने कि मुझसे का पूछ लेगा कोई तो मैं तो मारूंगा पकड़ के उसको। यहाँ तक भी रुका ही है दोस्तों। इसके बाद इसकी रेट, इसके ऊपर रेट पड़ गई, ऐसा इसका कहना है, मुझे नहीं पता सच बोला झूठ बोल रहा, हो सकता है झूठ बोल रहा हो ताकि लोग इस पर एफआईआर ना करें, इस पर कंप्लेंट ना करें, और जो इसने कलेक्ट करा 2 नंबर का इसको एंजॉय कर सके। क्योंकि सैलरी टैक्स पेयर पे जब केस लगे तो इसको फॉलो करा, इस पर डंडा करा, इसने बोला मैं तो मर गया, बर्बाद हो गया। इसने बकायदा रेट की मेल करी लोगों को और मेल में FAQ भी लगाया। मतलब हैरान था मैं। चोरी सीना जोरी सुनी है, सीना जोरी के बाद खुली किताब, क्या बोलूँ मैं, आगे वर्ड यूज नहीं कर सकता मैं, इसने किताब बोल दिया। इसने लोगों को बकायदा मेल करा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप ITT जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप जीत जाओगे। और एक FAQ भी दिए कि अगर आपको पूछने आए मेरे बारे में तो मेरे बारे में यही बढ़िया बढ़िया बातें बोलना, ऐसी ऐसी बातें बोलना। मतलब हैरान हूं मैं आपको एक बार ये रेड वाले मेल और जो इसने FAQ लगाया है ये भी पढ़वा देता हूं। दोस्तों ये बता रहा हूं जो मैं इनकम टैक्स रेट इसने मेल करी सबको, क्या लिख रहा है देखो कि डिपार्टमेंट ने 14 जुलाई को रेड मार दी, और 276C भी लिख रहा है। ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिख रहा है इसके अंदर, काफी चीज लिख रहा है। देखो क्या लिख रहा है कि यू मे रिसीव असेसमेंट नोटिस, आपको नोटिस मिलेगा, आप फाइट करिए, लड़िए, मतलब मरते रहिए अपना, मेरे को पैसा मिलेगा, खत्म बात। कहाँ तक कह रहा है, CITP लड़िए, ITT लड़िए, हाई कोर्ट भी जाइए और सुप्रीम कोर्ट भी जाइए। आपको ITR करने की जरूरत नहीं है और ना ही डिमांड एक्सेप्ट करने की जरूरत है। यानी कि सोचिए आदमी गलती करने के बाद माफी मांग सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन ये क्या लिख रहा है। अच्छा यहाँ के लिखा है देखिए, इनकम टैक्स असेसमेंट भी कर देगा कोई ना कोई, बहुत ही कम फीस पर हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, जो उसने काम करा बहुत बढ़िया है। और क्या लिख रहा है, इट इज एडवाइजेबल टू कीप 1 CA इन योर कनेक्शन, यानी खुद तो अपने आप को बता रहा था प्रोफेशनल, और जब रेट पड़ी, डंडा पड़ा तो भग लिया। और देखो इंपॉर्टेंट चीज बेचारा क्या कितनी अच्छी चीज लिख रहा है, प्लीज डू नॉट आस्क फॉर एनी सपोर्ट फ्रॉम अस, हमसे कोई सपोर्ट की उम्मीद मत करना, हमने जो पैसा लूटना था आपसे लूट लिया है, अब कोई और लूटेगा, कोई और आएगा, हम किसी और को लूटेंगे। ये कॉपी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, पढ़िए और हंसिए। अब मैं आपको इसकी एक क्वेश्चन आंसर भी दिखाता हूं जो इसने बना के मेल के साथ अटैच करे। देखिए ये क्वेश्चन आंसर है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, बट बड़े ही गंदे तरीके से इसने बनाया, अनप्रोफेशनल वे में, मतलब गलती पे गलती, सीना चोरी और फिर बहुत कुछ चोरी। ये भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए, पढ़ लेना आराम से। चलिए चलता हूं अपने डैशबोर्ड की तरफ। देखिए आपने दोस्तों रेड की मेल और साथ में FAQ। हंसी आती है मेरे को कि कोई पढ़ा लिखा, हालांकि वो अपनी, अगर मैं बात करूँ ना, वो जो लोगों को मेल करता था, इंडिया की जितनी भी प्रोफेशनल डिग्री हैं सब अपने नाम के आगे लगा रखा था, सब अपने नाम के आगे। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लगता है वो फर्जी है। कोई पढ़ा लिखा आदमी गलत काम तो हो सकता करे, पर इतनी सीना जोरी करके करेगा, मेरा मानना नहीं है। वीडियो में कमेंट जरूर बताइएगा कि ऐसे एक्शंस पे क्या हम लोगों को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। जिन जिनके साथ हुआ है मुझे लगता है उन सभी लोगों को FIR करनी चाहिए, चाहे कोई भी बात हो। और ये स्टोरी अपने असेसमेंट में और पेनल्टी में, सिर्फ इस केस में नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे केस और भी हैं, वो फैक्ट डालने चाहिए कि भैया हम विक्टिम्स हैं, हमने डेलिबरेटरी काम नहीं करा है। और दोस्तों आपके साथ किस किस ने ऐसा करा है, अगर आप कमेंट में बताएंगे और मुझे कुछ एविडेंस देंगे तो मैं उनके खिलाफ भी वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि इन वीडियो के थ्रू हम सब इकट्ठे आएँ और ऐसे लोगों को सजा दें, ताकि जो हजारों लोग भुगत रहे हैं 10-10 लाख 20-20 लाख के टैक्स पे कर रहे हैं, 50-50 लाख की पेनल्टी पे कर रहे हैं, मेंटल हैरेसमेंट अलग से है, सिर्फ इन लोगों की वजह से, जो मैंने बताया इन लोगों की वजह से नहीं, ये तो बचा रहा है आपको, वो निकल गया पीछे जो था, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर करें, फॉरवर्ड करें आगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया, कोई क्वेरी है वो पूछ लें, और मैं ऐसे काफ़ी सारे मैटर लड़ रहा हूँ, कोई क्वेरी हो वो भी मेरे से पूछ लें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।